मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो अब वक्त आ गया है कि 1 साल तक देश के नेताओं की सभी रैलियां बंद, नेताओं के विदेशी दौरे बंद, नेताओं का लग्जरी गाड़ियों में दौड़ लगाना बंद। गाड़ियां निकलती है ना, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक के पीछे एक, वू करती हुई, वो सारी की सारी बंद। उनका झूठ बोलना बंद, उनका सूट बूट पहनना बंद, उनका खाना खाना बंद। जो एक एक नेता के लिए बनती है ना 100 डिशेज, और उनमें से सिर्फ 2-3 खाते हैं और बाकी की सब एकदम से फेंक देते हैं, तो वो सभी बंद। नेताओं के बेटे बेटियों की शादियां होती हैं, बड़े बड़े ज्वेलरी पहनते हैं, बड़े बढ़िया बढ़िया एकदम से डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं, डिज़ाइनर ज्वेलरी पहनते हैं, इतना सारा खर्चा होता है खामे खा का, वो सभी बंद। इन्हें जो डीजल पेट्रोल मिलता है ना फ्री में, वो सब कुछ बंद। और ये लोग जो अपने प्यार को मेंटेन करने के लिए जो गाड़ियों में एकदम से डीजल पेट्रोल भरवाते हैं वो, और बहुत बड़े बड़े पोस्टर छपवाते हैं कि भाई हमें ये करना है वो करना है, ये सब कुछ एकदम से बंद। जो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे अपने अपने इन्फ्लुएंसर्स को जो पैसा देते हैं कि हमको बहुत ज़्यादा हमारा प्रचार प्रसार करो, उन सबको भी इनकी तरफ से पैसे बांटना बंद। हाँ भाई हाँ, सही सुना आपने। क्या इन सभी का भी बंद हो जाना चाहिए इतना सारा खर्चा? अरे भाई, समझने वाली बात है। जब अगर आपके घर में किसी भी चीज़ पे कमी हो जाती है, आपके पिताजी अगर कम कमा पाते हैं, तो क्या होता है कि बच्चों पे पहले फ़र्क पड़ जाता है। उनको दिख जाता है कि हमारे बाप के कच्चे बनियान में छेद हो गए हैं, तो भैया उन्हें देख के ही सब लोग समझ जाते हैं कि नहीं, अब हमें अपने खर्चे पे कंट्रोल करना है। बच्चों को सब समझ में आता है, उन्हें पता चल जाता है कि हमारे घर में आर्थिक संकट आ चुका है, तो बच्चे अपने घर में जो अपने पापा से, अपनी मम्मी से जो डिमांड करते हैं ना, वो डिमांड करना बंद कर देते हैं। बात तो सही है। हमारे जो नेता हैं वो हमारे देश के पिता हैं, तो उन्हें भी इन सभी चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। और इनके जो ये बच्चे हैं, ये जो विदेशों में पढ़ रहे हैं, तो उनको भी इन लोगों को वापस बुला लेना चाहिए। क्योंकि जब अगर हम लोगों ने तो एक ही सपना पाला था कि पूरी ज़िंदगी में कम से कम एक ही बार सही, लेकिन स्विट्ज़रलैंड ज़रूर जाएंगे, लेकिन अब तो वो भी पूरा नहीं हो सकता है क्योंकि इन्होंने घोषणा कर दी है। तो अभी विदेशों में जाना भी इन सभी का भी बंद। भाई, देश की जनता पर अंकुश लगाने से पहले आपको अपने ऊपर भी अंकुश लगा लेना चाहिए। आपको भी इन सभी चीज़ों पर त्याग कर देना चाहिए, जिससे कि, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारी फैमिली है, जैसा हमारे बड़े करते हैं वैसा ही बच्चे सीखते हैं, तो जैसा आप लोग करेंगे वैसा ही हम लोग भी सीखेंगे। अरे भाई, आप हमारे पिता तुल्य हैं, तो आप जैसा करेंगे वैसा ही हम करेंगे। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो तो बंदर वाला हिसाब होता है ना उनका, कि जैसा इंसान करते हैं वैसे बंदर भी करने लग जाते हैं। और हाँ भाई, आप सभी से एक अपील और है कि इस सब में जो भी कुछ मैंने बोला है उसमें अगर कुछ भी रह गया हो तो वो सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हमें ये अपनी वीडियो हमारे नेताओं तक भी तो पहुंचानी है। तो भाई एक बात बताओ, जो देश के मुखिया हैं वो अगर सूट बूट में चलेंगे और बहुत लंबी लंबी गाड़ियों के काफ़िलों में चलेंगे, तो देश की जनता पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आप समझ सकते हैं ना। तो भाई, ये इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं, इतने बच्चे इनके विदेशों में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग भी तो इन्हीं को देख के सीख रहे हैं, क्योंकि ये हमारे देश के पप्पा हैं और हम हैं इनके देश की जनता, मतलब हम हैं इनके बच्चे, तो हम भी तो इन्हीं को फॉलो करेंगे और इन्हीं से सब कुछ सीखेंगे भी। और हाँ, अभी तो फिर से चुनाव आने वाले हैं, तो इन सभी को बताओ कि भाई अभी तुम लोग अपने घर में बैठकर ही प्रचार करोगे, डिजिटल इंडिया बनाओगे। डिजिटल इंडिया का सपना है हमारा, डिजिटल इंडिया का। तो उस डिजिटल इंडिया को बनाने के लिए आप बड़ी बड़ी रैलियां नहीं करेंगे, आप कहीं पे भी प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं जाएंगे, आप अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आपको जो भी कुछ करना है, आप ऑनलाइन आएंगे, आप वीडियो बनाएंगे, आप डिजिटल इंडिया का प्रचार प्रसार करेंगे, और तब अपने चुनाव का भी प्रसार करेंगे। तो भाई, इससे होगा क्या कि हमारे देश में होने वाला रैलियों पे खर्चा, वहाँ पे पेट्रोल का खर्चा, वो सभी कुछ हो जाएगा नियंत्रित। और जो हम लोग बांटते हैं ना इधर उधर कि भाई हमें वोट दे देना पैसे मिलेंगे, हमें वोट दे देना पैसे मिलेंगे, तो वो सब भी हो जाएगा बंद। तो इसीलिए इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा सभी लोग।
और मेरे नेताओं, आप सभी इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए, तभी तो आपकी जनता भी फॉलो करेगी आपको। क्यों भाई, ठीक कहा ना मैंने? बात तो सही है।